पूछना चाहूँगा ये जो इनिशिएटिव है ब्लाइंड फुटबॉल का, किस तरह से सपोर्ट करें इस इनिशिएटिव का? तो मेरा बॉम्बे में एक एनजीओ है, उसका नाम है स्पंदना, जहाँ हम सिर्फ ब्लाइंड और विजुअली चैलेंज लोगों को काम देते हैं। जो अंधे लोग होते हैं, जो डिफरेंटली एबल कहा जाए या फिज़िकली हैंडीकैप कहा जाए या ब्लाइंड कहा जाए, मैं चाहूँगी उन्हें कहें कि डिफरेंटली एबल्ड, उनकी आँखों की जब रोशनी चली जाती है तो योर सेंस ऑफ टच बिकम्स इनहेंस। तो उनकी छूने की और सब कुछ उनके हाथों में होता है। सो दैट टच सेंस ऑफ टच इज़ वे बेटर देन अ साइटेड पर्सन। तो इसीलिए जो हमारा स्पा है, इट वर्क्स ऑन दैट, क्योंकि उनका सेंस ऑफ टच इन्हांस होता है। उनका मसाज जब स्पा में वो देते हैं, दे विल बेटर बिकॉज दे कैन टेल नॉट्स इन योर बॉडी, दे कैन टेल कि आपके पेन किधर है, दे कैन टेल ओनली बाय टचिंग। सो दैट्स व्हाट वी डू। और उसके साथ ही साथ विद स्पंदना, दैट्स माई एनजीओ, I also support blind football team. I'm the brand ambassador for them. I've been trying to help them in whatever way. So blind football, इसलिए क्योंकि देयर इज़ नथिंग, अगर आप डिफरेंटली एबल हैं जो आप नहीं कर सकते। इनफैक्ट आप जो डिफरेंटली एबल लोग होते हैं, फिज़िकली हैंडीकैप लोग होते हैं, वो पूरे इस बॉम्बे ट्रैफिक में अकेले ट्रैवल करते हैं, मेरे स्पा में काम करने आते हैं और अकेले वापस जाते हैं। 4 घंटा ट्रेन बस में आते हैं, अपना खाना भी खुद बनाते हैं, लेके आते हैं, अपना ध्यान पूरा अच्छी तरह से रखते हैं, उसी तरह से जैसे नॉर्मल इंसान देखता है। तो पहले तो हमें शायद उन्हें फिज़िकली हैंडीकैप कहना ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उन पे एक क्षमता ना होने की वजह से देखने की, वो बाकी सब कुछ इतनी सुंदरता से करते हैं कि हमें मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं वो हमसे ज़्यादा बेहतर है। और उसी तरह से वो आज अगर आप देखें, फ़ुटबॉल बहुत ही मुश्किल गेम होता है, इतना आसान नहीं होता खेलना। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, पर फिर भी ब्लाइंड फोल्डेड होने के बावजूद वो जाते हैं वहाँ पे खेलने। वो हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनली। वो जाते हैं सिर्फ एक ख्वाब से कि लोग उन्हें अलग तरीके से देखें, और वो अपने आप को प्रूव करते हैं, और एक स्पोर्ट्स के ज़रिए वो खुश रहते हैं, अपना आत्मविश्वास उनका बढ़ता है, और कहीं ना कहीं वो हमें ये बोल रहे हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा अंधे लोगों की पॉपुलेशन है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्लाइंड पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, और हम ना ही तो उन्हें रेस्टोरेंट्स में देखते हैं, ना कैफ़ेज़ में देखते हैं, हम कहीं नहीं देखते। तो कहीं ना कहीं तो वो हैं, कहीं ना कहीं तो है। हमें बहुत ज़रूरत है कि हम अपने भारत में, हम इस देश में उन्हें मौका दें बाहर आने का, उन्हें मौका दें काम करने का, और उन्हें मौका दें कि वो अपनी एक लाइफ ऑफ डिग्निटी जिएँ। तो यही एक रीज़न है कि वाई आई सपोर्ट देम एंड वाई आई हैव माई ओन एनजीओ। और आई जस्ट फील कि कहीं ना कहीं जब लोग जिन लोगों ने कभी भी किसी भी अंधे इंसान को नहीं देखा है, कभी उसके साथ वक्त नहीं बिताया है, तो इस ज़रिए से जब आप उन्हें क्रिकेट खेलते हुए देखेंगे, इतने प्यार से एक दूसरे के साथ और इतनी लगन से, और आप देखेंगे कि वो एक गोल कर रहे हैं, जो कि साइटेड प्लेयर है बाय द वे, पार्शली ब्लाइंड है। ये सब एकदम ब्लाइंड फोल्डेड है, इनकी आंखों में रोशनी तक नहीं जा सकती, तो देखना तो दूर की बात है। आप जब देखेंगे कि इस प्यार से और इस मेहनत से ये खेलते हैं, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं यू विल ऑल्सो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग देयर लाइफ, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं इस स्पा में 5 साल से काम कर रही हूँ। इन लोगों को जब से इन्होंने रॉय सुनील ने ये फुटबॉल टीम शुरू की है, मैं उनके साथ हूँ। बहुत ज़रूरी है पहला तो कि पिटी और सैडनेस ना दिखाएं, दे आर वेरी हैप्पी। मैं रोज़ उनसे मिलती हूँ,
वो गाना गाते हैं मेरे स्पा में आके। कभी एक इंसान एक थेरेपिस्ट का डंबल भी है, तो डंबल से वो वर्कआउट करता है। मैं उसको बोलती हूँ, तू क्यों वर्कआउट करता है, पागल है क्या? हाँ, भारी डंबल के साथ वर्कआउट करता है जब उसका कोई थेरेपी नहीं होती। और जैसे ही मैं आती हूँ छुपा देता है उसको। क्यों? मैं बोलती क्यों करता है? कहता है मुझे भी बॉडी बनानी है सलमान खान जैसी। गाते हैं, अभी आपने एक लड़की को गाते हुए सुना, इतनी सुरीली आवाज़ है। और वो बाकी सब छोड़िए, आप मेरे ख्याल से मैं हम सब बोलते रहते हैं अरे ट्रैफिक, अरे इतना ट्रैफिक, अरे कोई गाड़ी ठीक से नहीं चलाता, लेट हो गए। ऐसी कोई भी गंदी बात आप उससे कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो हर दिन को सेलिब्रेट करते हैं, हर दिन से खुश रहते हैं, हर दिन सिर्फ खुशियाँ बिटोरते हैं। और कभी भी आप सैड लुक उनके फेस में नहीं होता। तो प्लीज़ आप किसी भी फिजिकली हैंडीकैप इंसान को देख के सैड लुक मत दीजिए। कंपैशन दे सकते हैं तो दीजिए, अगर कंपैशन आपसे नहीं बनता है तो सैडनेस और पिटी मत दिखाइए। दे वेरी केपेबल, दे वेरी स्ट्रॉन्ग। उन्हें सिर्फ शायद आपका सहारा चाहिए, मगर सहारा किसको नहीं चाहिए होता। श्रेया जी, अभी आपने कहा कि सबसे ज़्यादा ब्लाइंड इंडिया में ही है। हाँ जी। दुनिया की 23वें नंबर की टीम है इंडिया की ब्लाइंड फुटबॉल की टीम। जी हाँ, मगर मेरे ख्याल से जितने हमारे सरकार से देखिए, हाँ ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरत है। आज कैंप लगा है वैसे। जी, बहुत ज़रूरत है कि हमें गवर्नमेंट से हेल्प मिले, टू बी ऑनेस्ट। अगर हमारी इतनी पॉपुलेशन है जो कि लोग देख नहीं सकते, नेत्रहीन है, तो हमारे भारत में सबसे बड़ी टीम होनी चाहिए ब्लाइंड फुटबॉल की, और हम लोग भी टॉप 5 या टॉप 10 में होने चाहिए। मगर ये जो टीम जो सब कुछ सोचा है वो तो बहुत ही सिंपल से लोगों ने सोचा है, सुनील और रॉय। मगर मैं मानती हूँ कि हर सक्सेस स्टोरी बहुत छोटी शुरू होती है। ड्रीम होना चाहिए, डिज़ायर होना चाहिए, और बाकी सब अपने आप हो जाता है। ऐसा मेरा मानना है, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे। वुमेन्स डे इज कमिंग अराउंड, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरे को कुछ समझ नहीं आता है, कभी वुमेन्स डे होता है, कभी वैलेंटाइन डे होता है, कभी रोज डे होता है, तो कभी चाइल्ड डे होता है, कभी मदर्स डे होता है। एवरी डे इज अ वुमेन्स डे। मैं ये मानती हूँ कि हम एवरी डे इज अ वुमेन्स डे। और मैं मानती हूँ कि हम I mean, look at what we've achieved today. Every field. So I think every day should be a day to celebrate a woman. Every day should be a day to appreciate how beautiful we are inside out, and we all are beautiful. That's about it. Thank you. Thank you.